नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश सुमन आपके अपने YouTube चैनल श्रेष्ठ भारत में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो के माध्यम से हम लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जीवनी से रूबरू कराएंगे। परसों 31 अक्टूबर था, यानी कि सरदार पटेल की जयंती थी। समय अभाव के कारण उन पर वीडियो नहीं बना सके, तो आज उस कमी को पूरा करते हुए जानते हैं सरदार पटेल के बारे में। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर दें ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि सरदार पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने भारत की उन सभी रियासतों को भारतीय संघ में विलय कर दिया जो अपने आप में संपूर्णता प्राप्त थी। उनका अलग झंडा था और उनका अपना एक अलग शासक था। वह भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और सूचना प्रसारण मंत्री रहे। सरदार पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नाडियाड के लेवा पाटीदार जाति के एक जमींदार परिवार में हुआ। वे अपने पिता जबीर भाई पटेल तथा माता लाड़ाबाई की चौथी संतान थे। उनके 5 भाई तथा एक बहन थी। उन्होंने करमसद के प्राथमिक विद्यालय तथा पेटलाद के उच्च विद्यालय में शिक्षा प्राप्त की। 16 वर्ष की उम्र में उनका विवाह हो गया, लेकिन सन 1908 में उनकी पत्नी उनके 2 बच्चे यानी कि एक बेटा और एक बेटी को छोड़कर दुनिया से अलविदा हो गई। इसके बाद सरदार पटेल ने विधुर जीवन व्यतीत किया। 22 वर्ष की उम्र में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की, बाद में जिला अधिवक्ता की परीक्षा पास कर ली, जिससे उन्हें वकालत करने की अनुमति मिल जाती है। वकालत पेशे में तरक्की कर लेने के बाद और अध्ययन करने के लिए अगस्त 1910 में वो लंदन जाते हैं। भारत लौटने पर पटेल गांधी के आंदोलन से जुड़ जाते हैं। सन 1928 में ब्रिटिश सरकार ने किसानों पर 30% लगान की वृद्धि कर दी, जिससे किसानों ने पटेल के नेतृत्व में आंदोलन किया, जिसे बारदोली आंदोलन या बारदोली सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। अंग्रेज सरकार ने इस आंदोलन को कुचलने के लिए दमन का सहारा लिया, लेकिन पटेल बिल्कुल झुके नहीं। अंत में अंग्रेज सरकार को झुकना पड़ा और सरकार को अपना लगान वृद्धि का फैसला बदलते हुए 30% वृद्धि दर के स्थान पर 6.3% लगान कर दिया गया। इस बारदोली सत्याग्रह की सफलता के बाद सरदार पटेल को प्रसिद्धि मिली और उन्हें सरदार की उपाधि प्राप्त हुई। 1922, 1924 और 1927 में अहमदाबाद नगर निगम के अध्यक्ष चुने गए सरदार वल्लभ भाई पटेल। 1930 में नमक सत्याग्रह के दौरान सरदार पटेल को जेल हुई 3 महीने की। जेल से रिहा होने के बाद मार्च 1931 में पटेल ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की। जनवरी 1932 में पटेल को फिर से गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिन्हें 2 वर्ष की सजा होती है। 2 वर्ष बाद उनको यानी कि 1934 में वो रिहा होते हैं। सरदार पटेल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष पद के उम्मीदवार रहे, लेकिन महात्मा गांधी की हस्तक्षेप के बाद पंडित नेहरू को अध्यक्ष बनाया गया। अक्टूबर 1940 में कांग्रेस के अन्य नेताओं के साथ पटेल फिर से गिरफ्तार हुए, जिन्हें 1941 में रिहा किया गया। कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में नेहरू को ब्रिटिश वायसराय ने अंतरिम सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया, जिसमें सरदार पटेल को गृह विभाग तथा सूचना प्रसारण विभाग की जिम्मेदारी दी गई। स्वतंत्रता के समय पटेल को देश की छोटी बड़ी रियासतों को एकीकृत करने की जिम्मेदारी सौंपी गई, जिसे पटेल ने बड़ी बुद्धिमत्ता, दृढ़ता और धैर्य के साथ निभाया। उन्होंने 562 रियासतों को भारतीय संघ में शामिल करके भारतीय एकता का निर्माण किया।
विश्व के इतिहास में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जिसने इतनी बड़ी संख्या में राज्यों का एकीकरण किया हो। जूनागढ़ रियासत के नवाब के विरुद्ध वहां की जनता ने विद्रोह कर दिया, जिससे जूनागढ़ का नवाब भागकर पाकिस्तान चला जाता है। इस प्रकार जूनागढ़ को भारतीय संघ में शामिल किया गया। जब हैदराबाद के निजाम ने भारत में विलय करने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया तो सरदार पटेल ने वहां सेना भेजकर निजाम का आत्मसमर्पण करवा दिया और इस तरह हैदराबाद को भारत में शामिल कर लिया गया। इस प्रकार रियासतों का एकीकरण विश्व आश्चर्य माना जाता है। भारत की यह रक्तहीन क्रांति थी। 15 दिसंबर 1950 को सरदार पटेल का निधन हो गया। तो दोस्तों, आज पढ़ा हमने सरदार पटेल की जीवनी के बारे में, उनके संघर्ष के बारे में, उनके द्वारा देश की सभी रियासतों को भारत में एकीकरण करने की उपलब्धि के बारे में। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।